आराम से ग्लास काउंटर पर रख दिया। जाओ स्वाइप करो, पासवर्ड 6 बार 8 है। अगर पेमेंट फेल हुई तो मैं इस पूरे ग्लास काउंटर को चबा जाऊंगा। मेरी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, पर उसमें एक ऐसा दबाव था जिससे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। उस इंटर्न लड़की ने डर से कांपते हुए हाथों से वो कार्ड उठाया और मदद के लिए अपने स्टोर मैनेजर की तरफ देखा। स्टोर मैनेजर एक काफी दुनिया देखा हुआ आदमी था। वो पिछले कुछ देर से मुझे ही ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर उस काले कार्ड पर पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो तो लेजेंडरी सेंचुरियन इन्फिनिट ब्लैक गोल्ड कार्ड है। नहीं, इसका मटेरियल तो ब्लैक गोल्ड कार्ड से भी ज्यादा हाई क्लास लग रहा है। ये तो दुनिया में सिर्फ 10 लोगों के पास होने वाला सुप्रीम ड्रैगन कार्ड है। मैनेजर की आवाज बुरी तरह कांप रही थी और डर के मारे उसकी आवाज फट भी गई थी। रुको, पीओएस मशीन इधर लाओ, मैं खुद अपने हाथों से स्वाइप करूंगा। बहुत बढ़िया एक्टिंग है, करते रहो नाटक। किसी सस्ते हेयर सैलून का वीआईपी कार्ड उठा लाया है और इनको बेवकूफ बना रहा है। ज़ैंग जीजियांग अभी भी मजाक उड़ा रहा था। पेमेंट सक्सेसफुल हो गई और पीओएस मशीन से जो लंबी सी बिल की रसीद निकली वो इस वक्त किसी ऊपर वाले के फैसले की तरह लग रही थी। मैनेजर ने बिल पर प्रिंट हुए उन जीरो की लंबी लाइन को देखा तो उसका दिमाग चक्कर खा गया। उसके पैर कांपने लगे और वो बस मेरे आगे घुटनों पर गिरने ही वाला था। रिस्पेक्टेड सर, 28.5 मिलियन की पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है। हम इन सारी वॉचेस को अभी आपके लिए पैक करवा देते हैं। सर, क्या आप चाहेंगे कि हम इनको आपके घर पे डिलीवर कर दें? मैनेजर ने अपने दोनों हाथों से वो ब्लैक कार्ड उठाया, पूरा झुककर बाव किया और एकदम अपनी औकात दिखाते हुए पूछा, कोई जरूरत नहीं है। मैंने उस 2.8 मिलियन वाली स्काई मून वॉच को आराम से उठाया और अपनी कलाई पर पहन लिया। बाकी सबको किसी शॉपिंग बैग में भर दो, मैं इन्हें अपने हाथ में ही ले जाऊंगा। बैग में? मैनेजर का दिमाग ही हैंग हो गया। करोड़ों की वॉचेस और एक आम से शॉपिंग बैग में भरकर ले जानी है। ज़ैंग जिंगकियांग और चेन लू की तो जैसे रूह ही निकल चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? लिन फैमिली तो बैंकरप्ट हो चुकी थी ना। मुझे तो घर से लात मारकर निकाल दिया गया था। अभी ठीक मेरे सामने मैंने बिना पल के झपकाए करोड़ों उड़ा दिए थे। ज़ैंग जिंगकियांग को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर चप्पल से जोर का थप्पड़ मारा हो। उसका पूरा चेहरा आग की तरह जल रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही तो वो अपने नकली जूतों का घमंड दिखा रहा था और मैंने पलटकर उसी वक्त करोड़ों की असली वॉचेस ऐसे खरीद ली थी जैसे सब्जी ले रहा हूं और उन्हें कचरे की तरह किसी प्लास्टिक बैग में भरकर ले जाने को कह रहा था। चैन लू तो आंखें फाड़े बस खड़ी थी। वो मेरी कलाई पर चमकती हुई उस शानदार स्काई मून वॉच को देख रही थी और अंदर ही अंदर खून के आंसू रो रही थी। उसका पूरा दिमाग पछतावे से जल रहा था। अगर उसने अभी मेरा मजाक ना उड़ाया होता। लिन चैन, चैन लू की आवाज कांप रही थी। उसने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल बनाई। उसने झटके से ज़ैंग जिंगकियांग का हाथ छोड़ दिया और मेरी तरफ आई। तो तुम मेरा टेस्ट ले रहे थे ना? सच्ची बताऊं तो मैंने तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भुलाया था। ये ज़ैंग जिंगकियांग तो बस मेरे पीछे पड़ा था। मैं तो इससे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैंने उसकी तरफ घूर कर भी नहीं देखा। मेरे मुंह से बस एक वर्ड निकला, हट। उसके बाद मैंने उन करोड़ों की वॉचेस से भरे शॉपिंग बैग को उठाया जैसे कोई कचरा हो। अभी यहाँ किसी ने मेरे मोजे खाने की बात की थी ना। मेरी नजरें उस ज़ैंग जिंगकियांग पर गड़ गईं जिसका चेहरा डर के मारे मौत की तरह सफेद पड़। ज़ैंग जिंगकियांग फौरन एक कदम पीछे हटा और उसकी पीठ ग्लास काउंटर से जा टकराई। तू क्या करना चाहता है? मेरे पापा बहुत बड़े। मुझे तेरे पापा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पलटकर बाहर निकलने लगा। चलते चलते मैं उस घमंडी और एटीट्यूड दिखाने वाली सीनियर सेल्स वोमन के ठीक पास रुका। मेरे रुकते ही उसकी रूह कांप उठी। ये बिल? मैंने उस नई इंटर्न लड़की की तरफ इशारा किया। इस पूरी सेल का कमीशन इस लड़की के खाते में डालना। और तू, मैं दोबारा जब भी इस शोरूम में आऊं मुझे तेरी ये शक्ल यहाँ नहीं दिखनी चाहिए। मैनेजर फौरन इशारा समझ गया। बिल्कुल सर, इसको मैं अभी फायर कर रहा हूँ। मैनेजर फिर उस इंटर्न की तरफ मुड़ा। शाओलियू, जल्दी से सर को थैंक यू बोलो। आज की इस एक सेल के कमीशन से तू आराम से चैंग चैंग शहर में अपना एक नया फ्लैट खरीद सकती है। पचैक फिलिप के शोरूम से बाहर निकलकर मैंने अपने सिस्टम का डैशबोर्ड चेक किया। पता चला 28.5 मिलियन खर्च हो चुके हैं, 17.5 मिलियन बचे हैं और टाइम सिर्फ 1 घंटा 20 मिनट बचा है। मैं सीधा बगल वाले अरमानी के फ्लैगशिप स्टोर में घुसा। इस फ्लोर पर जितने भी नए सीजन के कपड़े हैं मुझे सारे चाहिए। हर एक आइटम के 3 पीस निकालना। बगल में गुची के जो लिमिटेड एडिशन क्रोकोडाइल लेदर बैग्स हैं वो लेकर आओ। मैं उनमें अपने कपड़े भरूंगा। लमेयर के स्किन केयर का पूरा सेट, ऐसे 100 सेट पैक करो। मैं अपने डिलीवरी वाले भाइयों को दूंगा हाथ साफ करने के लिए। मैं एक के बाद एक हर लग्जरी स्टोर को पूरी तरह लूट रहा था। मैंने एक बार भी किसी चीज का प्राइस नहीं देखा। मेरे मुंह से सिर्फ 2 ही वर्ड्स निकल रहे थे, स्वाइप करो और पैक करो। मॉल का जनरल मैनेजर खुद अपने साथ 20 सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर मेरे पीछे चल रहा था, जिनका सिर्फ एक ही काम था, मेरे शॉपिंग बैग्स उठाना। ज़ैंग जिंगकियांग और चैन लू 2 भूले हुए जोकर्स की तरह हैरान परेशान मेरे पीछे आ रहे थे। इसके पास इतना पैसा कहां से आया? चैन लू के नेल्स गुस्से से उसकी हथेलियों में गड़ गए थे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। पक्का किसी 2 नंबर का पैसा होगा। मैं अभी इसकी पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ। ज़ैंग जिंगकियांग दांत पीस रहा था। अचानक मॉल के स्पीकर पर अनाउंसमेंट्स गूंजने लगी। अटेंशन प्लीज डियर कस्टमर्स, आज एसकेपी मॉल आधे घंटे पहले बंद किया जा रहा है। हमारे एक बहुत ही वीआईपी गेस्ट ने टॉप फ्लोर पर बने स्काई गार्डन रेस्टोरेंट को पूरी तरह बुक कर लिया है और फेमस पियानो मास्टर मिस्टर लैंग लैंग को लाइव परफॉर्मेंस के लिए इन्वाइट किया गया है। पूरे मॉल में हल्ला मच गया। मैं 2nd फ्लोर के एस्केलेटर के पास खड़ा था। मेरे होठों पर एक स्माइल थी।
ये भी सिस्टम का दिया हुआ एक कंजम्पशन टास्क था। सिर्फ इस एक सर्विस फी में मैंने आराम से 5 मिलियन उड़ा दिए थे। मैंने सिस्टम के डैशबोर्ड पर देखा, टास्क पूरी तरह कंप्लीट हो चुका था। करंट स्पेंट अमाउंट 100.5 मिलियन। सिस्टम ने बताया कि फर्स्ट स्प्लर्ज अचीवमेंट अनलॉक हो चुका है। रिवॉर्ड में मुझे 10 टाइम्स कैशबैक मिला और 1 बिलियन मेरे अकाउंट में जमा हो गए। साथ ही एसकेपी मॉल के 51% शेयर्स की ओनरशिप पेपर्स ऑफिशियली वैलिड हो चुके थे। मेरी अट्रैक्शन और फिटनेस दोनों बढ़ चुकी थी। मैं एक सेकंड के लिए वहीं रुक गया। एसकेपी अब मेरा हो चुका था। मॉल के जनरल मैनेजर को जैसे ही फोन आया, उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो भागता हुआ ठीक मेरे सामने आया और मेरे आगे घुटनों पर बैठ गया। बॉस, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप खुद यहाँ आए हैं। मैं एसकेपी का जनरल मैनेजर वैंग दाहाई हूँ। सर, आपने ऑफिशियली हमारी कंपनी के 51% शेयर्स खरीद लिए हैं। अब से यहाँ वही होगा जो आप कहेंगे। उसके इस तरह घुटनों पर बैठने से आसपास के सभी लोग शौक से पगला गए। ज़ैंग जीकियांग तो डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मैंने घुटनों पर बैठे वांग दहाई को देखा और हल्के से सिर हिलाया। उठो, अगर मैं सच में यहाँ का बॉस हूँ तो मैं अपना पहला ऑर्डर देता हूँ। मैंने अपनी उंगली ठीक थोड़ी दूर बैठे ज़ैंग जीकियांग और चेन लू की तरफ पॉइंट की। ये दोनों मेरी शॉपिंग का मूड खराब कर रहे हैं। इन्हें उठाकर बाहर फेंक दो और आज के बाद एसकेपी ब्रांड के अंदर आने वाले किसी भी मॉल में इन दोनों की एंट्री बैन है। और हाँ, उस आदमी के हाथ में जो वो नकली वॉच है वो मुझे चुभ रही है। उतरवाओ उसे। वांग दहाई तुरंत खड़ा हुआ। सिक्योरिटी, पकड़ो इन दोनों को। 20 सिक्योरिटी गार्ड्स भेड़ियों की तरह उन दोनों पर टूट पड़े। नहीं लिंचेन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सके। मैं तुम्हारी